हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का पूरा सिलेबस देखेंगे, कैसे क्या तैयारी करना है नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा लेट आए लेकिन हम लोग पूरा कंटिन्यू और पूरा लास्ट तक साथ रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के बारे में कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, और किस पर्सन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया अब तक में, और इस बार पैटर्न भी चेंज होने का संभावना है। लेकिन पैटर्न जो चेंज होगा उसमें क्या चेंज होगा, तो हम लोग उस पर भी आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में देखते हैं। बिहार पुलिस आप लोग को पता होगा कि 10th लेवल तक का ही उसमें एग्ज़ाम 10th लेवल तक के ही प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आध तो एक्सेप्शन में तो उसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार पुलिस में सबसे पहले क्या है कि हम लोग का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है टोटल मार्क्स का अगर बात करते हैं तो ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इतना 100 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन का वेटेज होता है? ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका जीएस पोर्शन का, ठीक है, मतलब जनरल स्टडीज़ का होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि आपका 40 to 45 नंबर वो आपका जनरल स्टडीज़ से ही रहता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन से। तो ये आपका समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन आपका देखा जाता है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा 40 में कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 40 में क्या है कि 40 को हम 2-3-4 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में। सबसे पहला क्या है कि बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल यानी कि बिहार विशेष। ये बिहार विशेष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिहार स्पेशल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बिहार के बाद हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाएगा मॉडर्न इंडिया से, यानी कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लगभग आपका 7 से 8 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न इंडिया से रहता है। फिर आपका और भी इसमें मेडावल भी है, यानी कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। ठीक है, ये तीनों भारत रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका आधुनिक भारत से पूछा जाएगा। ठीक है, और कैसे क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हिस्ट्री के बाद क्या है, ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, वो मैप के बारे में रहता है। ठीक है, तो मैप, नदी, झील, पर्वत, दर्रा, ये सब के बारे में रहता है, वो मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी। इसके बाद पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो पॉलिटी भी हम लोग को करना है। अब देखिए ये आपका हो गया 40 क्वेश्चन। अब हम अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता है। ठीक है, अब देखिए जनरल साइंस में आते हैं। ठीक है, यानी कि समान विज्ञान से देखते हैं। समान विज्ञान से हमारा लगभग 28 से 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 28 से 30 क्वेश्चन। इस बार हो सकता है कि 25 हो जाए, क्योंकि पैटर्न में चेंज हो रहा है तो कम हो सकता है। ठीक है, देखिए 28 से 30 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे ज़्यादा आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से होता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से होता है, जो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा। बाकी आपका बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन बायो पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटली कितना हो गया, इधर 40 क्वेश्चन। ठीक है, और करंट अफेयर्स 5। ठीक, इधर साइंस 30। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अब हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश। अब अगर हम हिंदी इंग्लिश का बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल हिंदी और इंग्लिश से मिला करके आपका 10 से 12-13 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग एवरेज मान करके 15 चलते हैं। ठीक है, 15, लेकिन ये 15 काफ़ी हो गया, 12-10 तक ही रहता है, फिर भी मैं एवरेज मान के 15 चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 15, उसके बाद अब क्या बचता है इसमें, आपका गणित, यानी कि मैथ प्लस रीजनिंग। गणित से आपका 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए, इतना आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको अब देखिए टोटल कितना हो गया, इधर 10-10-20 मान लेते हैं। ठीक है, 40-30
70, 20, 90, 5, 95 और 5 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 नंबर, ठीक है, टोटल 100 नंबर। अब देखिए इसमें आपको लाना कितना है, कितना रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका टोटल कितना हो गया क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 में आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए तभी आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस में आपका 75 प्लस होगा तभी आपका रिजल्ट बनेगा। अब देखिए क्योंकि इसलिए कि बिहार में सेटिंग वगैरह सब होता है, लेकिन सेटिंग का क्या नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो सब बात की बात है कैसे होगी नहीं होगी, ठीक है। तो इतना हमारा ये सिलेबस है, इस तरह का सिलेबस आप लोग को फॉलो करना है और हम लोग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू रहेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें ये 40 क्वेश्चन का जो वेटेज है हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को इसमें से कौन सा स्टार्ट, आप लोग के हिसाब से कौन सा स्टार्ट होना चाहिए, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे या फिर नहीं तो फिर हम लोग ये 40 क्वेश्चन वाला जो है सामान्य अध्ययन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हाँ, पैटर्न में जो बदलाव होगा तो हो सकता है कि ये 40 को करके 35 कर दे और थोड़ा बिहार स्पेशल का जो वेटेज है 10 से 12, 15 जो पूछा जाता है वो थोड़ा कम कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में और फिर और सभी पुलिस में उस समय जो स्टेट का जो स्पेशल पूछा जाता था वो अब कम कर दिया गया है। तो हो सकता है कि वो सब स्टेट का रूल फॉलो कर ले। बाकी तो इधर हाँ जो बढ़ेगा करंट अफेयर्स इस बार बढ़ने का ज़्यादा चांस है, जो कि 5 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का वेटेज था वो अब शायद 10 हो सकता है। इंग्लिश हिंदी थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का ये सिलेबस है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा पहले हम लोग का सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।